नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप सिसला द स्नैक रेस्क्यू में। आज हम पहुंचे हैं एक सरकारी स्कूल में। स्कूल का नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि बच्चों का मामला होता है। और जो सांप है वो यहाँ के सर ने देखा है और दूर से सांप दिखाई दे रहा है। एक बड़ा रेड स्नेक है, धूप सेक रहा है और फिर भी सिक्योरिटी के लिए कोशिश करते हैं पकड़ने की। अल्लाह इसकी वो करा इंडियन रेड स्नेक, घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं। भागने में सबसे फुर्तीला होता है, इसलिए घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं। वो चल दिया, पकड़ा गया। देखिए, हमारे गांव देहात में इस सांप के बारे में एक अवधारणा है कि ये सांप अगर पूंछ मार दे तो वो शरीर का अंग गल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल कोरी अवधारणा है। और इसी सांप के बारे में कहा जाता है कि हमने 2 लाठी का सांप देखा। और इसी सांप के बारे में एक अवधारणा हमारे गांव देहात में फैली है कि ये सांप गाय भैंस का दूध पी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो है कि वो लपेटा खाता है। इसको प्यार से निकाल देंगे, शांत करने की कोशिश करते हैं। इंडियन रेड स्नेक, इसकी पहचान कीजिए। चूहे खाने वाला सांप है, नीचे से हमेशा पीला मिलता है। हिंदी में धामन सांप बोलते हैं। हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी और पंजाब में इसको घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं। रेड स्नेक इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये चूहे खाने वाला सांप है। सर्व मित्र सांप, किसान मित्र सांप भी इसको बोलते हैं। और कोई सांप भी हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे लपेटे करता है ये। बहुत बड़ा है ये। सांप जो नॉन वेनमस सांप होता है उसके काटने से भी कई बार आदमी मर जाता है। और मरने का कारण है केवल और केवल सांपों के प्रति भय। हमारा काम है सांपों को लोगों से बचाना और लोगों को सांपों से बचाना। और अभी सर्दी का मौसम है, फरवरी का महीना है। वैसे तो इस मौसम में सांप बहुत कम निकलते हैं, लेकिन अभी ये धूप सेकने के लिए निकलेंगे। और स्कूल का मामला था, इसको इसलिए रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी ये शांत है, नहीं तो ये बहुत अग्रेसिव सांप होता है, काटता सबसे ज़्यादा है ये। लेकिन ये हैंडलिंग का ही तरीका है कि अभी काट नहीं रहा है। कितनी लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई 6 फीट। हाँ, 6 फीट के करीब होगी। कुछ पूछना है इस सांप के बारे में? ये फन नहीं खिलाता? नहीं, फन होता है केवल कोबरा का, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा। और या फिर जो जंगलों में पाया जाता है साउथ इंडिया में। कई बार तो इसका भी देखा है। दो के ही फन होते हैं। ये चूहे खाता है? ये चूहे खाता है, मनपसंद भोजन चूहा है, बाकी कुछ भी खा सकता है। और इसी स्कूल में ये पहले भी ऐसा ही एक सांप निकला था, ऐसा ही था सेम। वो थोड़ा बड़ा था। चौड़ा तो कर सकता है ये? क्या कर सकता है? इसका चौड़ा तो हो सकता है। जब ये अग्रेसिव होगा तो थोड़ा सा चौड़ा करेगा, वो पता लग जाता है कि ये काटने के मूड में है। अगर इसको तेज पकड़ेंगे तब ये काटेगा। हमने एक बार पकड़ा था उधर, वो अग्रेसिव था, पहले से ही नेवले के साथ लड़ रहा था, इसने काट लिया। आया कहाँ से कुलदीप जी? ये इनका घर है, कहीं से जमीन में? देखिए चारों ओर कहीं भी रह सकता है। नहीं, स्कूल ही का है क्या इसका? हाँ बिल्कुल है। नहीं, ये पीछे खेत हैं, जैसे जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ ये गड्ढा है, इसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इसको डालकर जंगल में साइकोसल रिलीज कर देंगे। जी करो जी, पैकिंग करो इसे। इसकी फीस भी है कुछ पकड़ने की? नहीं, कोई और फीस नहीं। फ्री सेवा है? फ्री सेवा है। कितने दिनों से काम कर रहे हो आप? मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस सांप पकड़ने का हो चुका है। जानकारी मेरे को उससे पहले थी और अभी 4-5 साल। और आपसे कांटेक्ट कैसे करें?
मेरा यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मेरा अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, 94 680 20 883। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी किसी भी जगह से और किसी भी टाइम, चाहे आधी रात को कॉल कर सकते हैं। आप अगर आपको सांप दिखाई देता है तो आप उसको बचाने के लिए कॉल कर सकते हैं। सांपों को ना ही मारे तो ही अच्छा, क्योंकि भगवान ने प्रकृति में सब कुछ बैलेंस बनाया है। अगर हम उस बैलेंस को बिगाड़ेंगे तो भुगतेंगे हम ही। तो ठीक है दोस्तों, इसको ठीक है सर। डाल लेते हैं। हाँ, कुछ देर पहले हाँ एक स्टूल से रेड स्नेक पकड़ा था और इसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ पर आदमियों की मूवमेंट बहुत कम होती है। वैसे ये नॉन पॉइजनस सांप है, इसलिए इसको जो नहर है, बड़ी नहर, अभी ये सूखी हुई है, यहाँ पर इसको फीडिंग अच्छी मिलेगी, धूप अच्छी मिलेगी और ये अपना जो घर है वो अपने आप ढूंढ लेगा नेचर में। तो चलिए इसको रिलीज़ करते हैं। एक बड़ा रेड स्नेक मिला था, बच्चों का मामला था, इसलिए वहाँ से पकड़ना पड़ा। देखिए, ये झाड़ियाँ इसके लिए बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, यहाँ इसको कोई खतरा नहीं है। बड़ा रेड स्नेक है। और इस सांप की खासियत मैं आपको बता दूं, जितने भी सांप हैं उनकी जो ऊपर से वो केंचुली उतारते हैं, कांजली बोलते हैं जिसको, उससे कैंसर, कितनी भयानक बीमारी है, उसकी भी दवाई बनती है। सोचिए और कितना फ़ायदा नेचर में इन सांपों का होता होगा। और ऊपर से दिखाना। हाँ, दिखाइए। कभी ऊपर ही आ जा। नहीं, दिखाइए, बैठा है तो जूम करके अच्छे से दिखाइए। ठीक है। इंडियन रेड स्नेक, धामन सांप बोलते हैं, घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं, क्योंकि फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है। इस सांप की खास बात ये है कि ये जो कोबरा स्नेक होता है उसका ये जन्मजात दुश्मन होता है और ये अपने इलाके में इसको नहीं आने देता है। तो इस सांप को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, ये किसान मित्र सांप ही है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कभी पकड़ के रखियो। पीछे हो जाए तो सड़क पे हो जाओ। अभी से नीचे कर लो कट्टे को। कोई नहीं, कोई नहीं। आ गया गया गया। इंडियन रेड स्नेक, देखिए इसकी पहचान कर लीजिए, नज़दीक से दिखाइए। ये नीचे से ऐसा मिलेगा आपको और ऊपर से ये चेक, ऐसे चेक मिलते हैं, थोड़े से वाइट, थोड़े से ब्लैक और येलो इस कलर में, ये देखिए। और कई जगह पर ये थोड़ा सा काला भी मिलता है, लोग कोबरा समझकर इसको मार देते हैं। और ये ऐसे, इसकी खास बात होती है कि ये अपनी पूंछ से ऐसे लपेटे खिलाता है। और गांव में, देहात में एक अफवाह है कि अगर ये सांप ऐसे पूंछ पे लपेटे खा ले तो वो अंग गल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल अफवाह है। और दोस्तों, सांपों को बिल्कुल ना मारें, ये किसान मित्र होते हैं, हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं। देखिए, अभी ये सांप पूरा वयस्क नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और मतलब टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? ये करीब 5 साल का होगा, 5-6 साल का ये सांप है, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। टोटल उम्र कितनी होती है सांप की? सांप की अलग अलग, सांप की प्रजाति की अलग अलग उम्र होती है। 20 से 25 साल तक का एक, कई बार ऐसे भी कहते हैं, कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि सांप को मृत्यु नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है और हमें भी पता है कि जो आया है वो जाएगा ही। लेकिन सांपों को पहले देखो क्यों मारते थे, जानकारी के अभाव में, कि इनके पाँव नहीं होते और इनकी गति हो जाएगी मारने से। देखिए, भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको मारने का अधिकार हमें किसने दिया है? जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारें क्यों? ऐसा भी सुना है कि मतलब कि 100 साल की उम्र के बाद इनके पंख वगैरह हो बिल्कुल जाते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा अवधारणाएं हैं। हाँ। और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जितना गांव के देहात में सुनेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अब एक बार नजदीक से इसे देखो, संभाल से, कभी
देखिए आंखें बड़ी होती हैं, इस सांप की आंखें बड़ी होती हैं, ठीक है। गर्दन छोटी और बीच में से ये मोटा मिलता है। लेंथ आपको ये नॉर्मल ही लेंथ है इसकी, ये 9 फीट 9-10 फीट तक भी चला जाता है। अगर कभी किसी को बाइट भी कर जाए तो? हाँ, अगर ये सांप बाइट करता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आप हॉस्पिटल में जाकर एंटीबायोटिक ले सकते हैं, क्योंकि इनके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, उससे कोई जो एलर्जेटिक बीमारी है वो होने का खतरा रहता है, वैसे कोई खतरा नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि किस सांप ने काटा है, फिर किसी एक्सपर्ट से आप दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिसला द स्नेक रेस्क्यूअर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कीजिए, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास मेरी वीडियो का अपडेट आता रहेगा। अब इसका जो मदर नेचर है उसमें ये चला जाएगा, दिखाइए नज़दीक से थोड़ा। ये जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये चला गया है। देखते रहिए कुलदीप सिसला द स्नेक रेस्क्यूअर।